हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है स्कैपुलर एनास्टोमोसिस और इस टॉपिक को हम कवर करेंगे फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो आपको आर्टरी दिख रही है, दिस आर्टरी इज कॉल्ड एज सबक्लेवियन आर्टरी। अब ये जो सबक्लेवियन आर्टरी है, इससे ऊपर से आते हुए एक मसल आगे से क्रॉस कर रही है। दिस मसल इज कॉल्ड एज स्केलिनियस एंटीरियर मसल। तो स्केलिनियस एंटीरियर मसल जब इसे क्रॉस करती है हमारी सबक्लेवियन आर्टरी को, तो इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज मिडिल पार्ट, जो सेकेंड पार्ट है दैट इज पोस्टीरियर पार्ट, और जो हमारे थर्ड पार्ट है दैट इज लेटरल पार्ट। क्लियर। अब जैसा कि हमें पता है कि जो सबक्लेवियन आर्टरी है, जब वो हमारे आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से क्रॉस करती है देन इट इज कॉल्ड एज एक्सिलरी आर्टरी। और जब एक्सिलरी आर्टरी हमारे टेरेस मेजर के लोअर बॉर्डर से क्रॉस करती है तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, तो जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी है इसे भी आगे से एक मसल क्रॉस कर रही है, दैट मसल इज कॉल्ड एज पेक्टोरलिस माइनर मसल। और ये जो पेक्टोरलिस माइनर मसल होती है ये इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर देती है। दिस इज फर्स्ट पार्ट मीडियल पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट पोस्टीरियर पार्ट, एंड दिस इज थर्ड पार्ट दैट इज लेटरल पार्ट। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है कि हमारी जो सबक्लेवियन आर्टरी है उसे स्केलिनियस एंटीरियर मसल डिवाइड करती है, और जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी है उसे पेक्टोरलिस माइनर मसल डिवाइड करती है। क्लियर। अब अब हम पढ़ेंगे अनास्टोमोसिस क्या होता है। तो सपोज करो ये हमारी मेन आर्टरी है। ठीक, अगर हमारी मेन आर्टरी के बीच में कहीं ब्लॉकेज हो गया तो जो आगे की ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर हो जाएगी, राइट। तो आगे की जो ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर ना हो, इसीलिए हमारी बॉडी के पास एक ऑल्टरनेटिव पाथवे है, और ये ऑल्टरनेटिव पाथवे ये इंश्योर करेगा कि जो ब्लड सप्लाई है आगे की हैम्पर ना हो। क्या बोला कि अगर मेन आर्टरी में कभी ब्लॉकेज हो रही है तो भी हमारे बॉडी के पास एक ऑल्टरनेटिव पाथवे है। ये ऑल्टरनेटिव पाथवे इंश्योर करेगा कि हमारी आगे की ब्लड सप्लाई हैम्पर ना हो, और यही ऑल्टरनेटिव पाथवे क्या है, हमारा एनास्टोमोसिस है। ठीक है, तो एनास्टोमोसिस की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इट इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्लड वेसल्स, जो कि एक ऑल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड कर रहा है किसको, ब्लड को, जब हमारी मेन आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो रही है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर मेन आर्टरी है अभी ये ब्लॉक्ड नहीं है, अभी नॉर्मल कंडीशन है, सब कुछ सही है, तो क्या हमारे जो ऑल्टरनेटिव पाथवे है ये काम करेगा? तो आंसर इज यस, कि ब्लड यहाँ से तब भी फ्लो करेगा लेकिन कम अमाउंट में ब्लड फ्लो करेगा। लेकिन जब हमारी मेन आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो यही वेसल्स इनलार्ज हो जाएंगी और इसमें से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो करेगा, ताकि जो ब्लड सप्लाई आगे के हैम्पर हो रही थी वो ना हो। क्लियर। अब यही बात यहाँ पे लिखी है कि व्हेन द मेन आर्टरी इज नॉर्मल, जब तक नॉर्मल कंडीशन है तब तक लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो करता रहेगा कोलेटरल वेसल से। लेकिन जब हमारी मेन आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो ये कोलेटरल वेसल बड़ी हो जाएंगी, लार्ज हो जाएंगी और एक्टिव हो जाएंगी, और यहाँ से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो करेगा। क्लियर। अब जब हम एनास्टोमोसिस पढ़ेंगे अराउंड स्कैपुला, तो ये एनास्टोमोसिस दो ही आर्टरीज के बीच में होगा, एक सबक्लेवियन आर्टरी और एक एक्सिलरी आर्टरी। क्लियर। अब जब एनास्टोमोसिस की बात करेंगे तो हम एक स्कैपुला की बॉडी के अराउंड एनास्टोमोसिस देखेंगे, और एक एनास्टोमोसिस देखेंगे हम एक्रोमियन प्रोसेस के अराउंड। क्लियर। अब जो हमारे एनास्टोमोसिस है हमारी बॉडी के बीच में और जो एक्रोमियन प्रोसेस के बीच में है, तो ये सेम आर्टरीज बना रही है, सबक्लेवियन और एक्सिलरी। अब इस आर्टरी की कितनी ब्रांचेस, इस आर्टरी की कितनी ब्रांचेस किस पार्ट में इन्वॉल्व है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो सबक्लेवियन की यहाँ पर दो ब्रांचेस हैं, एक्सिलरी की यहाँ पर एक ब्रांच इन्वॉल्व है। वैसे ही अक्रोमियन प्रोसेस के एनास्टोमोसिस में सबक्लेवियन की एक ब्रांच है और एक्सिलरी की दो ब्रांचेस हैं। तो ये ब्रांचेस का नंबर लिखा है। तो आपको ये याद रखना है कि जब बॉडी के अराउंड स्कैपुला, मतलब स्कैपुला की बॉडी के अराउंड एनास्टोमोसिस की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे सबक्लेवियन की दो ब्रांचेस और एक्सिलरी की एक ब्रांच। वैसे ही जब हम एक्रोमियन प्रोसेस की बात करेंगे तो वहां पे अपोजिट हो जाएगा कि सबक्लेवियन की सिर्फ एक ब्रांच पार्ट लेगी और एक्सिलरी की दो ब्रांचेस लेंगी। क्लियर। अब ये है एनास्टोमोसिस अराउंड एक्रोमियन प्रोसेस, और ये बॉडी के अराउंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बॉडी वाला कवर करेंगे। तो ये जो कलर्ड पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सबक्लेवियन आर्टरी का फर्स्ट पार्ट, और ये वाला जो कलर्ड पार्ट है दैट इज एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट। तो जो हमारा बॉडी का एनास्टोमोसिस है वो किस किस के बीच में है,
हमारी सब क्लेवियन आर्टरी का फर्स्ट पार्ट और एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट के बीच में। ठीक, अब क्या पढ़ा था कि सब क्लेवियन की कितनी ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस, और एक्सिलरी की कितनी ब्रांचेस, 1 ब्रांच। किसमें पार्ट लेगी, हमारे बॉडी के एनास्टोमोसिस में, राइट। अब ये जो सब क्लेवियन आर्टरी है ये एक ब्रांच देती है, दैट इज कॉल्ड एज थायरोसर्वाइकल ट्रंक। क्या नाम है इसका, थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ये जा रही है थायरोसर्वाइकल ट्रंक। अब ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक फर्दर 2 ब्रांचेस देती है और यही दोनों ब्रांचेस हमारी बॉडी के एनास्टोमोसिस में हेल्प कर रही हैं। ठीक, तो थायरोसर्वाइकल की इन 2 ब्रांचेस का नाम क्या है, एक है हमारे पास सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी और एक है हमारे पास डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। क्या क्या नाम है, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी और डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। अब जो हमारी सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी है वो थायरोसर्वाइकल ट्रंक से निकलने के बाद ये सुप्रा स्कैपुलर नॉच में जाती है। दिस नॉच इज कॉल्ड एज सुप्रा स्कैपुलर नॉच। जब ये सुप्रा स्कैपुलर नॉच से होते हुए हमारे बॉडी के एनास्टोमोसिस में पार्ट लेगी, राइट। वैसे ही अगर हम देखेंगे डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, तो ये जो डीप ब्रांच जा रही है ये कौन से बॉर्डर के अलोंग रन कर रही है, ये रन कर रही है अलोंग द मीडियल बॉर्डर। तो ये मिडिल बॉर्डर वाली कौन है, डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। तो सब क्लेवियन आर्टरी की एक पहले पार्ट से कौन निकला, थायरोसर्वाइकल ट्रंक। थायरोसर्वाइकल से 2 आर्टरीज निकली, एक सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और एक डीप ब्रांच ऑफ डीप ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, राइट। जो हमारी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है वो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी सुप्रास्कैपुलर नॉच से होके जा रही है और जो हमारी डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है ये मीडियल बॉर्डर से होते हुए जा रही है और एनास्टोमोसिस कर रही है, राइट। वैसे ही जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी है इसके थर्ड पार्ट की बात हुई थी और थर्ड पार्ट से कितनी ब्रांचेस निकल रही थी जो हम पिछले लेक्चर से पढ़ के आ रहे हैं, एक एंटीरियर वाली और पोस्टीरियर वाली सर्कमफ्लेक्स और एक थी हमारे पास सब स्कैपुलर आर्टरी। तो यही सब स्कैपुलर आर्टरी पार्ट लेती है हमारे बॉडी के एनास्टोमोसिस में। जो ये सब स्कैपुलर आर्टरी होती है ये आगे जाके एक ब्रांच दे रही थी जो हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि ये ब्रांच कौन सी है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। यही सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी हमारे लेटरल बॉर्डर्स के पास आती है और लेटरल बॉर्डर के पास आने के बाद हमारे टेरेस माइनर की दोनों मसल की स्लिप्स के, मतलब ये जो टेरेस माइनर की जो मसल है उसके स्लिप्स के बीच में से होते हुए ये एनास्टोमोसिस में पार्ट लेती हैं। तो हमने बॉडी का एनास्टोमोसिस कवर करा जिसमें हमने पढ़ा कि सब क्लेवियन का फर्स्ट पार्ट, एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट। सब क्लेवियन की 2 ब्रांचेस, एक्सिलरी की 1 ब्रांच। सब क्लेवियन की 1 ब्रांच का पहले क्या नाम था, थायरोसर्वाइकल ट्रंक। उसमें से निकल रही थी 2 ब्रांचेस, एक थी सुप्रास्कैपुलर और एक थी डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। जो डीप ब्रांच थी वो जा रही थी हमारे मिडिल बॉर्डर से और जो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी थी वो जा रही थी हमारे सुप्रास्कैपुलर नॉच से। वैसे ही हमने देखा एक्सिलरी आर्टरी की थर्ड पार्ट से ब्रांच निकल रही थी, दैट इज सब स्कैपुलर आर्टरी। सब स्कैपुलर आर्टरी की एक फर्दर ब्रांच है दैट इज सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी टेरेस माइनर के दोनों स्लिप्स के बीच में से होते हुए एनास्टोमोसिस में पार्ट ले रहा है। ये था हमारे बॉडी के एनास्टोमोसिस की बात। अब हम इसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखेंगे। तो सबक्लेवियन के 3 पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट पार्ट से कौन निकल रहा है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक। थायरोसर्वाइकल की 2 ब्रांचेस हैं, एक का नाम है सुप्रास्कैपुलर और एक का नाम है डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। जो हमारी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी थी ये कहां से जा रही थी, सुप्रास्कैपुलर नॉच से, और जो हमारी डीप ब्रांच है ये कहां से जा रही थी, मीडियल बॉर्डर से। ठीक है, अब वैसे हमने देखा एक्सिलरी आर्टरी के कितने ब्रांचेस, 1 ब्रांच। कितने पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्ड पार्ट से कौन निकली, सब स्कैपुलर। सब स्कैपुलर की ब्रांच कौन है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। तो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी अलोंग विद डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी अलोंग विद सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, ये तीनों मिलके क्या बना रही है, एनास्टोमोसिस बना रही है। अब आप इन तीनों के बारे में एक पॉइंट और लिख सकते हो कि ये टेरेस माइनर के बीच में से जाती है, ये हमारे मीडियल बॉर्डर पे होती है और ये हमारे सुप्रा स्कैपुलर नॉच से पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अक्रोमियन प्रोसेस के अराउंड एनास्टोमोसिस। तो ये जो अक्रोमियन प्रोसेस के अराउंड एनास्टोमोसिस है इसमें एक्सिलरी आर्टरी की 2 ब्रांचेस थी और सबक्लेवियन की कितनी ब्रांचेस, 1 ब्रांच। तो सबसे पहले सबक्लेवियन वाले देखेंगे। तो इसमें भी सबक्लेवियन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, फर्स्ट पार्ट,
और इसमें एक्सिलरी का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है? इसमें एक्सिलरी का सेकेंड और थर्ड पार्ट दोनों इन्वॉल्व है। इसमें एक्सिलरी का सेकेंड और थर्ड पार्ट दोनों इन्वॉल्व है और सबक्लेवियन का कितना पार्ट? फर्स्ट पार्ट ही है। अब जैसा कि हमने देखा था कि हमारी सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से कौन निकलता है? थायरो सर्वाइकल ट्रंक। थायरो सर्वाइकल ट्रंक से दो ब्रांचेस निकल रही थी, लेकिन हमें इसमें याद रखना है सिर्फ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। जो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है, ये सुप्रास्कैपुलर नॉच में जाने से पहले ये ब्रांच देती है, दैट ब्रांच इज अक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। इस ब्रांच का नाम क्या है? अक्रोमियल ब्रांच। लेकिन किसकी अक्रोमियल ब्रांच है? सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की। ठीक है, तो यहाँ की आर्टरी हो गई कंप्लीट। अब हम एक्सिलरी आर्टरी की बात करेंगे। तो एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट से हमें याद है कौन निकल रहा था? थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की हमने 4 ब्रांचेस पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, एक पेक्टोरल, एक डेल्टोइड, एक क्लेविकुलर और एक एक्रोमियल। तो थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की एक्रोमियल ब्रांच, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की कौन सी ब्रांच? एक्रोमियल ब्रांच किसमें पार्ट लेगी? हमारे एक्रोमियल प्रोसेस के अनास्टोमोसिस में, है ना। अब वैसे ही अब हम देखेंगे एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट की ब्रांच। अब इस थर्ड पार्ट के हम ब्रांच देखेंगे, दैट इज पोस्टीरियर सर्कम्प्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। कौन सी ब्रांच? पोस्टीरियर सर्कम्प्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। जो पोस्टीरियर सर्कम्प्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है, इससे एक ब्रांच निकलती है, दैट इज अक्रोमियल ब्रांच। ये तीनों अक्रोमियल ब्रांचेस हैं, लेकिन ये कौन सी है? ये किसकी है? सुप्रास्कैपुलर की। ये किसकी है? थोरैको एक्रोमियल की। और ये ब्रांच किसकी है? हमारी पोस्टीरियर सर्कम्प्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी की। ये तीनों ब्रांचेस मिलके यहाँ पर क्या बनाएंगी? अनास्टोमोसिस बनाएंगी। क्लियर? अब यही फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखा है। सबसे पहले हम सबक्लेवियन वाला पार्ट कवर करते हैं। तो सबक्लेवियन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है? फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट से कौन निकलता है? थायरो सर्वाइकल ट्रंक। थायरो सर्वाइकल ट्रंक की कौन सी ब्रांच है? सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। सुप्रास्कैपुलर की क्या ब्रांच है? अक्रोमियल ब्रांच। क्लियर? अब वैसे ही एक्सिलरी आर्टरी का यहाँ पे सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों इन्वॉल्व है। सेकंड पार्ट में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इससे कौन निकलता है? थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की हमने 4 ब्रांचेस पढ़ी थी, जिसमें से सिर्फ एक्रोमियल ब्रांच जो है वो पार्ट लिखी। क्लियर? वैसे ही थर्ड पार्ट से कौन निकल रहा था? पोस्टीरियर सर्कम्प्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। यही पोस्टीरियर सर्कम्प्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी क्या देती है? अक्रोमियल ब्रांच देती है। और इन तीनों की अक्रोमियल ब्रांचेस अनास्टोमोसिस करते हैं अराउंड द अक्रोमियल प्रोसेस। अब एक बार हम पीछे वाले डायग्राम में जाएंगे और एक चीज नोटिस करेंगे। हमने अनास्टोमोसिस पढ़ा अराउंड स्कैपुला की बॉडी, हमने अनास्टोमोसिस पढ़ा अराउंड एक्रोमियन प्रोसेस पे, लेकिन ये वाला पार्ट मिसिंग रह गया ना। अब देखो, इस पार्ट को सिर्फ हम समझेंगे कि इसमें ये कहना क्या चाहते हैं, दैट जो डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है, ये अनास्टोमोसिस हमारी स्कैपुला में भी कर रहा है और उसके मीडियल साइड में भी कर रहा है अनास्टोमोसिस। और यहाँ पर जो ये अनास्टोमोसिस कर रहा है वो किसके साथ करेगा? इंटरकोस्टल आर्टरीज के साथ। ठीक है, तो ये वाला अनास्टोमोसिस किसके साथ है? इंटरकोस्टल आर्टरीज के साथ। तो हमने पढ़ा कि जो डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है, ये दो अनास्टोमोसिस कर रहा है, एक तो स्कैपुला की बॉडी में, और ये डायग्राम एक और चीज शो कर रहा है, एक किसके साथ कर रहा है अनास्टोमोसिस? इंटरकोस्टल आर्टरीज के साथ। ठीक है, क्लियर? अब हम आगे चलेंगे। तो अब हम क्लिनिकल पढ़ेंगे इसकी, दैट इज पल्सेटिंग स्कैपुला। तो पल्सेटिंग स्कैपुला क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जब हम स्कैपुलर रीजन में हाथ रखेंगे पेशेंट के, तो हमें पल्सेशंस फील होंगी। अब ये पल्सेशंस कब फील होंगी? जब वहां की जो मेन आर्टरी है, जो हमारी सबक्लेवियन और एक्सिलरी आर्टरी कनेक्टेड थी, जो इसकी मेन आर्टरी थी, वहां पे अगर कोई ब्लॉकेज हो रही है जिसकी वजह से ऑल्टरनेटिव पाथवे वर्क कर रहा है, तो वो उस ऑल्टरनेटिव पाथवे की वर्किंग की वजह से, जो वो कोलेटरल ब्रांचेस थी उनके एनलार्जमेंट की वजह से जो वहां से ब्लड फ्लो करेगा, तो उसकी वजह से हमें क्या फील होंगी? हमारे स्कैपुलर रीजन में पल्सेशंस फील होंगी। तो पल्सेटिंग स्कैपुला वो कंडीशन है जिसमें पल्सेशन फील होती हैं स्कैपुलर रीजन में। कब फील होगी? जब हमारी कोलेटरल वेसल्स क्या हो रही हैं? एनलार्ज हो रही हैं। क्लियर?